अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 2 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले जो हमारे जुम्मे वाले दिन की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी। तो फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी साज़गार इंजीनियरिंग के अंदर 2 जून का ये सिग्नल था, बाइंग थी ₹750 के लगभग। फाइनल टारगेट तकरीबन 900 के लगभग था, इसके ऊपर ही इसने हाई लगाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे वाले दिन हमारा फाइनल टारगेट इसके अंदर अचीव हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हबीब बैंक के अंदर 20 जून का जो सिग्नल था 116 से 121 की रेंज के अंदर हमारी बाइंग थी। फाइनल टारगेट ₹136 का सक्सेसफुली जो है वो 5 जुलाई को जो है ये अचीव कर चुके हैं। तो इसी तरह अगर नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हबीब बैंक के अंदर ही थी। तो एक तो हमारा ये प्रीवियस सिग्नल था जिसके अंदर ऑल टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। तो उसके बाद जो है एक दूसरी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर डेवलप हुई थी बुध वाले दिन, तो बाइंग थी हमारी 122 से 133 की रेंज के अंदर। और फिर फर्स्ट टारगेट था ₹137.50 का, जो कि सक्सेसफुली जो है वो हमारा जुम्मे वाले दिन जो है अचीव हो चुका है। तो इवन एक सिग्नल अगर चल भी रहा हो तो उसके बावजूद भी उसी शेयर के अंदर कई दफ़ा हमें जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यानी वो लोग जिनसे पहली अपॉर्चुनिटी मिस हो गई होती है, तो जब दूसरी अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है तो वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से वो भी लोग जो है बाइंग कर सकते हैं जिनसे फर्स्ट टाइम जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो गई होती है। तो उसकी कई वजूहत होती हैं, बाज़ औक़ात कैश नहीं होता, कई दफ़ा जो आप ग्रुप जो है वो लेट जॉइन कर रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात जो है वो आप श्योर नहीं होते कि ये शेयर चलेगा या नहीं। तो लेकिन ये है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ग्रुप के अंदर जो वो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो ईज़िली जो है सारे लोग जो है उसका फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी बैंक ऑफ पंजाब के अंदर, तो बाइंग तकरीबन ₹5 के लगभग। तो ये सिग्नल जो है मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया था। तो जिन्होंने डेफ़िनिटली इस वीडियो को देख के इसके अंदर बाइंग की होगी, तो उन्होंने भी इंशाल्लाह इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो गेन बनाया होगा। तो बाइंग तकरीबन ₹5 के लगभग, फर्स्ट टारगेट ₹5.75 का सक्सेसफुली जुम्मे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। तो नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी अस्करी बैंक के अंदर, तो बाइंग थी हमारी ₹23.25 के लगभग। सेकंड टारगेट ₹30 के लगभग सक्सेसफुली जो है वो 5 तारीख को जो है यानी जुम्मे वाले दिन जो है ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसकी अगर आप 1 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेज़ ₹3000 हैं। अगर आप एक साथ 6 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेज़ जो है वो ₹6000 हैं। और अगर आप पूरे साल की एक साथ मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेज़ जो है वो ₹9000 हैं। तो ये 1 साल की मेंबरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके साथ आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 है, ये आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन ये 1 साल की मेंबरशिप है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो सिखाया जाएगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आपको इस तरह के सिग्नल दिए जाएँगे, जिनके ऊपर आप ट्रेड करके इंशाल्लाह अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे, और अल्टीमेटली अपनी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी है, वो भी आप लोग जो स्टार्ट कर सकेंगे। तो अभी हम शेयर्स को देख लेते हैं जिनके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है। तो पहली अपॉर्चुनिटी हमें साज़गार इंजीनियरिंग के अंदर ही नज़र आ रही है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसकी यहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल रिसर्च के लिए इसका आप सहारा ले सकते हैं। तो चार्ट के ऊपर हम जो है साज़गार को देख लेते हैं। तो ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। तो उसके अंदर एक तो हमारी जो है फर्स्ट आज के दिन एक ट्रेड हमारी अचीव भी जो उसने फाइनल टारगेट किया था। तो बाइंग थी हमारी तकरीबन ₹750 के लगभग, 900 का टारगेट इसमें अचीव हो चुका है। तो 750 का हम लेवल देख लेते हैं वो किन लेवल्स के ऊपर था। तो तकरीबन कहीं इन लेवल्स के ऊपर जो है हमने इसके अंदर बाइंग की थी 750 की, बल्कि इस कैंडल के ऊपर। तो फिर आज के दिन जो है जुम्मे वाले दिन जो है हमारा इस कैंडल के अंदर सक्सेसफुली टारगेट अचीव हो चुका है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इस टारगेट को अचीव करने से पहले ये दोबारा से एक कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जो ये दाखिल हो गया था, और प्राइस एक ज़ोन के अंदर जो कंसोलिडेट करती रही है। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है जिसके अंदर जो है इसने इस दौरानिए के अंदर जो है वो कंसोलिडेट किया। तो जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास ₹863 की थी, और जुम्मे वाले दिन अगर हम क्लोजिंग देखें तो उसने ₹924 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। तो सक्सेसफुली जो है ये ब्रेकआउट अपना कर चुका है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो फर्दर कन्फर्मेशंस की बात कर लें, तो इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर चुका है। प्राइस 50 और 20 ईएमए दोनों से ऊपर जो है वो मूव कर रही है। वॉल्यूम जो है ब्रेकआउट के ऊपर जो है एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 12 लाख का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर 23 लाख का लगा है। मैकडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है, और आरएसआई जो है ये स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर मूव कर रहा है। तो अब अगर आप इसमें बाइंग करेंगे तो बाइंग आप इसमें करेंगे
तकरीबन ₹850 से लेकर 924 जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ हैं। इस रेंज के अंदर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो तकरीबन ₹950 का होगा और जो फाइनल टारगेट बनता है इस फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के ऊपर वो तकरीबन ₹1000 के लगभग जो है वो इसका फाइनल टारगेट बनता है। तो अगर हम इसी सेटअप को डिस्कस करें तो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो तकरीबन 12-13% से ज़ायद का बन रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो ये भी तकरीबन सवा 2 से ज़ायद की है तो अच्छी ट्रेड है बट रिस्क जो है इसमें थोड़ा-सा जो कंपैरेटिव टू जो मेरे अदर सिग्नल्स होते हैं उससे थोड़ा-सा ज़्यादा है इसमें। बट ये है कि अभी भी स्ट्रॉन्ग ये नज़र आ रहा है तो हम इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो फर्दर अगर हम बात कर लें इसकी तो इसका जो स्विंग ट्रेड के लिए जो टारगेट है वो तकरीबन ₹1000 के लगभग बनता है। बट जब इसकी प्राइसेज़ ₹1000 के ऊपर चली जाएँगी, तो फिर जो है आप लोग देखेंगे अगर तो प्राइसेज़ 1000 के ऊपर सस्टेन कर रही हैं, तो फिर जो है आप इसको होल्ड रख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जिन्होंने स्विंग ट्रेड करनी है वो ₹1000 के ऊपर इसको क्लोज़ कर देंगे। बाकी जिन्होंने इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो बाइंग रेंज आपको बताई है इसके अंदर आप बाइंग करके रखें और जब प्राइसेज़ इसकी 1013 से ऊपर चली जाएँगी तो उसका ये जो 20 ईएमए है, ये भी टाइम के साथ-साथ ऊपर आता जाएगा। तो इसका फिर आप स्टॉप लॉस रखेंगे जितनी देर तक प्राइसेज़ इसके ऊपर सस्टेन करेंगी, उतनी देर तक आप इसको होल्ड रखेंगे। जब प्राइसेज़ इससे नीचे क्लोजिंग दे देंगे, उस टाइम पे आप अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज़ करके इसमें से जो है वो निकल जाएँगे। तो इससे जो है आपको जो गेन्स जो है वो अच्छे खासे मिल सकते हैं। बट ये है कि ये फिर स्ट्रैटेजी जो है ये हमारी लॉन्ग टर्म के लिए होगी और ये स्ट्रेटजी अगर आपको खुद आती है 20 ईएमए के ऊपर किस तरह ट्रेड करके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करते हैं, तो ये वेल एंड गुड है और अगर आप लोग को ये नहीं आती तो ये जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, उसके अंदर ये प्रॉपर स्ट्रेटजी सिखाई गई है कि किस तरह 50 ईएमए को या 20 ईएमए को या सुपर ट्रेंड या 5 ईएमए को यूज़ करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है टेक्निकल्स के साथ, इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते उस लेवल को क्योंकि ये टाइम के साथ जो है वो वेरी करता जाएगा। तो ये फिर सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उस वक़्त सिचुएशन किस तरह की होगी, तो फिर हमने उसके अंदर किस तरह का डिसीजन लेना है। तो ये अपने प्रॉपर टेक्निकल्स नॉलेज होंगे तो फिर ही आप उस इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर सकते हैं। बट जिन्होंने स्विंग ट्रेड करनी है तो उनको जो लेवल्स मैंने बता दिए कि 950 का फर्स्ट टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए और फाइनल टारगेट जो है वो ₹1000 के जो है वो लगभग होगा। तो वो वहाँ के ऊपर अपने ट्रेड जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी को हम देख लेते हैं जो कि हमें नज़र आ रही है, वो है हमें अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जहाँ पे मेंशन है फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। तो बाकी चार्ट्स के ऊपर हम एनबीपी को देख लेते हैं कि चार्ट इसके हमें क्या बता रहे हैं। तो एनबीपी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें और ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये काफ़ी ऐसा कंसोलिडेट करता रहा है इस ट्रेंड लाइन से नीचे-नीचे एक चैनल फॉर्मेशन बन रही थी। तो जिसकी रेजिस्टेंस थी तकरीबन ₹38.5 के लगभग। तो जब इसने ये 38.5 का ब्रेकआउट किया था, तो उस वक़्त भी हमने इस कैंडल के ऊपर जो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो बाइंग की थी। बट उसके बाद प्राइसेज़ जब ज़्यादा ऊपर आ गई थी, बैक टू बैक ऊपर आना शुरू हो गई थी। बट उसके बाद भी अगर हम देखें तो उसके अंदर एक यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद एक ये दोबारा से जुम्मे वाले दिन जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो उसके पास रेजिस्टेंस थी यानी जो एक रिसेंट हाईएस्ट लेवल था वो तकरीबन ₹45 और 9 पैसे का था जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। और जो जुम्मे वाले दिन इसने क्लोजिंग दी है वो ₹42.76 के ऊपर दी है। तो सक्सेसफुली अपनी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट कर चुका है। और फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो प्राइस 50 ईएमए से ऊपर सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम 8 मिलियन का है जबकि इस ब्रेकआउट के ऊपर जो 28 मिलियन का वॉल्यूम इसके अंदर लगा है। मैकडी को देखें तो पॉजिटिव साइड के ऊपर जो हिस्टोग्राम है वो स्ट्रांग हो रहे हैं और आरएसआई जो है ये स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो है वो आ चुके हैं और मूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे ₹43 से लेकर ₹46.92 जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ हैं, इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग कर लें। इस बाइंग रेंज से नीचे और जो प्रीवियस शेयर के अंदर बाइंग रेंज बताई उससे नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आप लोगों ने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो तकरीबन ₹50 के लगभग होगा। सेकंड टारगेट जो है वो ₹52 के लगभग होगा जो कि मिड टर्म का होगा और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है स्विंग ट्रेड के लिए ये तकरीबन ₹56 और 75 पैसे के लगभग जो है इसका फाइनल टारगेट बनता है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें इस स्विंग ट्रेड की तो वो तकरीबन 21% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 2.5 से जो है वो ज़्यादा है तो ये हम इसको एक सेफ ट्रेड जो कंसिडर कर सकते हैं। तो बाकी अपनी भी रिसर्च करें, अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफ़िनिटली जो लेवल्स आपको बताए इन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करें तो इंशाल्लाह अच्छा-सा जो गेन आने वाले दिनों में आप लोग बना सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर
ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो जिनकी अचीवमेंट जब वीडियो के स्टार्ट के अंदर जब मैं हर वीडियो के स्टार्ट में बताता रहता हूँ, तो अगर आप लोग भी उस तरह का सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो इस तरह की ये प्रॉफिटेबल जो है और सक्सेसफुल ट्रेड्स किस तरह लेते हैं, तो अगर ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।